सभी गुरुजनों को प्रणाम। सभी मित्रों को जय गुरुदेव जी की। आपके भीतर बैठे परमात्मा को बार बार नमस्कार, साधुवाद, वंदन, जय गुरुदेव जी की। मध्य रात्रि, जब भी आपका प्रेम और गुरुदेव की कृपा प्रकट होती है, तब दिल में वो भाव प्रकट हो जाते हैं कि क्यों न अपने जीवन की वास्तविकता को समझने का प्रयास किया जाए। सज्जनों, एक कवि ने कहा है कि करनी करे तो क्यों डरे और करके क्यों पछताए, बोहे पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए। मनुष्य स्वतंत्र प्राणी है, उन्हें स्वतंत्रता से कर्म करने का अधिकार है, लेकिन अगर विवेक का सहारा नहीं लेता है तब वह कुछ ऐसे कर्म कर बैठता है कि जिनकी सजा भुगतते भुगतते 84 लाख योनि भोगनी पड़ती है। सज्जनों, मनुष्य वो शक्ति है जिसका कोई न तोड़ है न मरोड़ है, लेकिन अज्ञानवश मनुष्य अपने आप को कमजोर समझता है और दुखों का कारण बनता है। गुरुदेव के कृपा प्रसाद के अनुसार जब अंतरात्मा से भीतरी ज्ञान की वास्तविकता प्रकट करने का जब अवसर मिलता है, तब ऐसा लगता है कि पूरे ब्रह्मांड की शक्ति मनुष्य के अंदर विद्यमान है, लेकिन मनुष्य घट भीतर वास्तविकता प्रकट न करके बाहर बहिर्मुखी बनकर इस प्रकृति की जो सौंदर्य रूपी लीला है उनमें भ्रमण करके ढूंढने की कोशिश करता है। लेकिन वास्तविकता भीतर है, उसका जब तक हम ज्ञान नहीं करेंगे तब तक जीवन का कल्याण और इस ब्रह्मांड की वास्तविकता का ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। अपनी भारत भूमि में धर्म के नाम पर मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे, तीर्थ, व्रत, दान, पुण्य, अनेक प्रकार की संस्कृति पाई जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी केवल न केवल मनुष्य उन्हें मनोरंजन के रूप में या कुछ अपने स्वार्थ सिद्ध करने के रूप में या पद प्रतिष्ठा के रूप में हासिल करके रुक जाता है। लेकिन उन पाठशालाओं में जाकर मनुष्य भीतरी शक्ति को जगाने का अगर प्रयास करता है तो अवश्य उन्हें वो शक्ति मिलती है। कोई व्यक्ति छोटी मोटी सिद्धियां प्राप्त करने के लिए मंत्र जप का उच्चारण करना शुरू कर देता है, लेकिन परमात्मा की शक्ति वो शक्ति है, उनके आगे ये सब नासवान है और न उनका सामना कर सकती है। सज्जनों, क्रियात्मक साधना जितनी भी है वो इस सत्य स्वरूप की प्राप्ति का साधन है, न कि सत्य है। हम मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, अनेक प्रकार की क्रियात्मक साधनाएं करते हैं, फिर सोचते हैं कि हमें कुछ वास्तविकता की अनुभूति प्रकट होगी,
लेकिन जब तक हम अपने कर्म को, कर्म ही धर्म है, कर्म ही पूजा है, कर्म ही मंदिर है और कर्म ही वास्तविकता और जीवन का आधार स्तंभ है, जब तक हम मानवता के नाम पर कर्म नहीं करेंगे, वसुधैव कुटुंबकम, पूरा ब्रह्मांड एक ही परिवार है, फिर भ्रांतियां किस बात की, जाति की या धर्म की या संपत्ति की या पद प्रतिष्ठा की या मान सम्मान की, ये भ्रांतियां हैं। जीवन का कल्याण करना है तो इन सब से हटकर मानवता के साथ जिंदगी जिए और कुछ ऐसे कर्म करें जो हमें वास्तविकता का ज्ञान प्राप्त करा सके। एक कवि ने कहा है, पोथी पढ़ पढ़ जग गया, पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम के न पढ़े सो पंडित होई। 4 वेद, 7 शास्त्र, 18 पुराण और 6 उपनिषद में जो भी इतिहास लिखा हुआ है, उनसे आप 2.5 अक्षर प्राप्त नहीं कर सकते हो, क्योंकि 2.5 अक्षर न लिखने में आता है, न बोलने में आता है, न देखने में आता है। वह केवल न केवल अपनी अंतर आत्मा से आत्म साक्षात्कार करके, आत्मा अनुभव के द्वारा अनुभव करने में आता है। इसलिए उन 2.5 अक्षर को प्राप्त करना है तो हमें प्रत्येक क्षण ऐसे कर्म करने हैं कि वह हमेशा सत्य की ओर चलते रहे। सज्जनों, किसी के धर्म पर, किसी के धन पर, किसी के परिवार पर, किसी की जाति पर हमें राग और द्वेष क्यों होता है? क्योंकि हमें कुछ लालसा है उनसे या कुछ घृणा है, इसलिए होता है, अन्यथा नहीं होना चाहिए। मनुष्य के 2 ही रूप है, एक नर और एक नारी, और उससे ये ब्रह्मांड रसा है और आगे भी रसेगा। तो हम शुरुआत से अंतिम तक एक ही वंश परंपरा से जुड़े हुए हैं। हजारों लाखों रिश्तों में बढ़ते बढ़ते हम इतने एक दूसरे से अनभिज्ञ हो गए हैं कि हम एक दूसरे को देखते हैं तब हमारे दिल में ऐसे भाव प्रकट होते हैं कि हम इनको मार डालें। ऐसा क्यों सोचते हैं? ऐसा इसलिए सोचते हैं कि हमारे अंदर अविवेक है और उसके कारण हमें धन की लालसा है या सत्ता की लालसा है, ये भोग विलास विषय वासनाओं की लालसा है, उसके खातिर हम ऐसा करने का सोचते हैं। क्या रखा है इस जिंदगी में? अगर मनुष्य की समड़ी काम में आनी शुरू हो जाए तो वह मरने के बाद वो भी उतार कर बेच दिया जाता है, लेकिन वो परमात्मा ने ऐसा बनाया है कि वो कुछ काम नहीं आती है, इसलिए उसको या तो जलाया जाता है या जमीन में दफनाया जाता है। काम आता है केवल मनुष्य के द्वारा किया हुआ कर्म, लेकिन दिखावा हम सब करने के लिए तैयार हैं, वास्तविकता हम नहीं करते हैं, क्योंकि ऐसा कोई धर्म नहीं, ऐसी कोई जाति नहीं, ऐसा कोई शास्त्र नहीं जो दूसरे का कटाक्ष करता हो। इसका मतलब एक दूसरे से आपस में घृणा है। हम सब की उत्पत्ति एक ही कारण से हुई, मरने के बाद सबकी समाप्ति भी उसी तरह होती है। तो ये जो 20 का जो संघर्ष है वो किस लिए है? क्योंकि हमारे अंदर ज्ञान की कमी है। सज्जनों, पता न इस जिंदगी का कब ये सफर रुक जाएगा, लेकिन जो किए हैं कर्म वो हमेशा साथ में जाएगा। कर सलो कुछ ऐसे कर्म जो हमेशा याद किए जाएंगे, ऐसे न करे कुछ कर्म
जो मरने के बाद भी लोग नकल करके हमें बदनाम करते जाएंगे। क्यों करें ऐसे कर्म? जब हमारा जन्म हुआ तब हमारे साथ कुछ नहीं था, और जब मृत्यु होगी तब भी साथ में कुछ नहीं जाएगा। जन्म हुआ तब हम एक आशा लेकर आए थे कि हम कुछ ऐसे कर्म करके जीवन का कल्याण करेंगे, वो आशा लेकर आए थे। और अगर ऐसे कर्म नहीं किए तो निराशा लेकर जा सकते हैं, उसके सिवाय साथ में कुछ नहीं चलना है। और हमने अपनी नज़रों से कई बार देख लिया है कि जब किसी की अंतिम यात्रा में हम जाते हैं तो उनको इस तरीके से लूटा जाता है कि उसके पास में एक धागा तक नहीं रखा जाता है। तो फिर अगर एक धागा भी नहीं रखा जाता है तो ये ऐसे कर्म क्यों करें? साही इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भूखा न रहूं साधु भूखा न जाए। यही परमात्मा की लीला है। उसके सिवाय जो भी संशय किया जा रहा है वह हमारे दुखों का कारण बनेगा। मीराबाई ने कहा था, माई मेरे निर्धन को धन राम, खरस्या न खूटे चोर न लूटे, अब की वेला में आवे काम, माई मेरे निर्धन को धन राम। सबसे बड़ा धन तो है परमात्मा का नाम, और वह नाम जपा नहीं जाता है, अजंपा है। आप ऐसा न कि उस नाम का उच्चारण करना शुरू कर दे, वो नाम आपके दिल में हमेशा विराजमान है। और उस नाम को जब हम भूलते हैं तब भी हम बुरा करने का सोचते हैं। इसलिए नाम को जपना नहीं है, उस नाम के साथ रहना है। कहा है, पहला राम घट घट में बोले, दूसरा राम दशरथ घर डोले, तीसरा राम का सकल पसारा, चौथा राम सबसे न्यारा। जब परमात्मा घट घट में बोल रहे हैं तब हम दूसरे के प्रति बुरा कैसे सोचेंगे? इसका मतलब हम परमात्मा के प्रति बुरा सोच रहे हैं, क्योंकि अगले के घट में परमात्मा है तो हम उसके प्रति बुरा सोच रहे हैं। इसका मतलब हमें अविवेक है, अज्ञान है, इसलिए सोच रहे हैं। दूसरा राम दशरथ घर डोले, जो मर्यादा पुरुषोत्तम की लीला की, उन्होंने किस तरीके से अनिति का संहार किया था, तो वो भी हमेशा विद्यमान है। तो हम क्यों न सोचे कि हम किसी सीता का हरण करें और हमारा इस तरीके से पूरे संपूर्ण परिवार सहित विनाश हो जाएगा। तीसरा राम का सकल पसारा, वो परमात्मा सब जगह व्यापक है। तो फिर हम कैसे सोच सकते हैं कि किसी को हम लूटे, किसी की हम हत्या करें, किसी का हम अहित करें? और चौथा राम सबसे न्यारा, जो निर्गुण निराकार है, जो इस त्रिगुणात्मक माया में लिप्त नहीं है, वो परमात्मा हमारे घट में विराजमान है। तो वह माया में लिप्त नहीं होता है, तो हम भी उस माया से परे होकर उसकी प्राप्ति करें। क्योंकि माया है जग ठगनी, कोई मत जानो अपनी। इस माया को किसी ने आज तक अपने वश में नहीं किया है, तो हमारे वश में होने वाली नहीं है। हमारे वश में तो हम स्वयं हो सकते हैं। अपनी अंतरात्मा से गुरुदेव को साक्षी मानकर अपने निस्वरूप का दर्शन करके सत्य स्वरूप की प्राप्ति करें, वो ही हमारा लक्ष्य है। सज्जनों, मनुष्य से बढ़कर कोई शक्ति नहीं है, लेकिन मनुष्य से ज्यादा कोई बुरे कर्म नहीं करता है। पशु पक्षी राक्षस तक ऐसे कर्म नहीं करता है। राक्षस दूसरे का विनाश करते हैं, लेकिन अपने परिवार की वो भी रक्षा करते हैं। लेकिन मनुष्य अपने परिवार को भी मार डालता है। इसलिए अच्छे कर्म करोगे तो मनुष्य से बड़ा कोई भगवान नहीं, और अगर बुरे कर्म करोगे तो मनुष्य से घटकर घटिया कोई इस 84 लाख योनि में कोई जीवा जूंड भी नहीं है।
क्या कहा जाए, जो भी कर रहे हैं वो हम अज्ञानवश कर रहे हैं। हम एक पत्थर को भगवान मान लेते हैं, आस्था श्रद्धा लगा देते हैं, लेकिन एक जिंदे इंसान को ठोकर मार देते हैं। इससे बुरा तो हमारा क्या हाल होगा। ज्ञान की कमी है, इसलिए हम ऐसा सोच रहे हैं। एक किताबी ज्ञान जैसे शास्त्र है, वेद है, पुराण है, उसमें लिखी बात को हम 100% सत्य मानते हैं। लेकिन आपके सामने एक भूखा प्यासा तड़प रहा है और वो आपके सामने हाथ फैलाकर पुकार रहा है, उसकी बात आप सुनने के लिए तैयार नहीं है। सज्जनों, बुरा मत मानना, क्योंकि सत्य हमेशा कड़वा होता है। मंदिर के अंदर जो पत्थर की मूर्ति है उनको मेवा मिष्ठान चढ़ाया जाता है, और मंदिर के बाहर जो भिखारी बैठे थे उनको ठोकर मारी जाती है। भगवान कभी खुश नहीं होने वाले हैं, क्योंकि जिंदे बाहर बैठे हैं जो चेतन का प्रतिबिंब है और अंदर जड़ है। जड़ को भगवान मानना और चेतन को ठोकर मारना, इससे बड़ा दुख क्या होगा। गंगा जो हिमालय से निकल कर आती है, उन्हें हम पवित्र मानते हैं और उनसे हमारे पापों का निवारण करने का हम संकल्प करते हैं। लेकिन जो समाज गंगा है, जो परिवार गंगा है, जिसने हमें जन्म दिया है, उन माँ बाप की हम सेवा नहीं करते हैं और उनकी आंखों से आंसू की नदियाँ बहती है, तो फिर हमारा उस भागीरथी गंगा से उद्धार कभी नहीं होगा। क्योंकि सबसे बड़ा तीर्थ माता और पिता है, उनसे बड़ा कोई तीर्थ नहीं है। माँ बाप की सेवा सबसे बड़ी सेवा है, क्योंकि उन्होंने हमें ये मनुष्य दे दिया है और उनकी बदौलत हम इस दुनिया को देख रहे हैं। इसलिए पता नहीं क्या कुछ कहना था और क्या कुछ कहा जा रहा है, वो हमें कुछ ज्ञान नहीं है। केवल न केवल जब दिल में भाव प्रकट होते हैं, तब हम जहाँ हमारा कर्तव्य है, जो इस प्रकृति के नियमों में आता है परिवार पालने के लिए, वो कर रहे हैं। उसके साथ ही साथ जब दिल के भाव प्रकट होते हैं, तब ये ऑनलाइन का एक जरिया है जिससे अपने दिल की आवाज़ आप सब तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। जय गुरुदेव जी की, जय गुरुदेव जी की। हो सकता है किसी को कुछ कहने या सुनने से ठेस पहुंची होगी, लेकिन सज्जनों, इसमें पता नहीं कहा किसने है। हमने तो केवल एक निमित्त बनकर अपना अनुभव प्रकट किया है कि कहीं हमारी सोई हुई आत्मा को जगाया जा सके। बादलों के आने से चंद्रमा और सूर्य ढक जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि सूर्य और चंद्रमा नहीं है। इसी तरह इस मोह माया की खातिर आत्मा के ऊपर आवरण आ जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आत्मा अपने दिल में नहीं है। इसलिए इस मोह माया की नगरी को हटाने के लिए थोड़ा अपने लिए भी समय दे। ज़्यादा नहीं तो 24 घंटे में आप आधा घंटा तो समय अवश्य दे, और कुछ नहीं करना है। मन ही मन ध्यान करे कि आखिरकार क्या होगा, क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाना है, और क्या जो कर रहे हैं वो सही है या नहीं है। एक डाल दो पंछी बैठा, कौन गुरु कौन सेला, गुरु की करनी गुरु करेला, सेला की करनी सेला साधु भाई, उड़ जाए हंस अकेला। ये हंस अकेला आया है और अकेला ही जाएगा। इसके साथ कर्म ही जाएंगे, उसके सिवाय कुछ नहीं जाना है। तो कुछ ऐसे कर्म करें
आए थे तब हम रोए और जग हंसा था, लेकिन जब जाए तब जग रोए और हम हंसे, तो हमारा जीना और आना सार्थक है। अन्यथा रोना तो तय ही है। आने में और जाने में अगर दोनों बार ही हम रोए तो हमें ये मनुष्य जन्म मिला, उसका कोई औचित्य नहीं है। मनुष्य अपने साथ सबसे बड़ा धोखा करता है, और उसके सिवाय उसके साथ कोई दूसरा इतना बड़ा धोखा नहीं करता है। अपनी आत्मा को अगर मनुष्य अधोगति में पहुंचा देता है तो उससे बड़ा कोई धोखा नहीं है। कितना सुंदर स्वरूप मिला है परमात्मा का। कुछ भी हम ध्यान कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, सत्संग कर सकते हैं, कर्म कर सकते हैं, फिर भी ऐसी वासनाओं, तृष्णाओं, अभिलाषाओं में हम फंस जाते हैं कि मरणोपरांत भूतात्मा, प्रेत आत्मा बनकर इधर भटकते हैं और लोगों को डराते हैं। इससे बुरा क्या होगा। आज केवल इतना ही। आप सबका प्रेम और गुरुदेव की कृपा और आशीर्वाद रहा तो फिर मिलेंगे। जय गुरुदेव जी की, जय गुरुदेव जी की, जय गुरुदेव जी की। हरि ओम नमः शिवाय।